मेरा नाम नोरीन जॉनसन है। मैं एक बोर्ड प्रमाणित प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरे पास 44 वर्षों का अनुभव है और मैंने 1000 से अधिक गर्भपात किए हैं। आज मैं यह बताने जा रहा हूँ कि गर्भपात की गोली कैसे काम करती है, जिसे FDA ने 10वें सप्ताह तक की गर्भावस्था के लिए मंजूरी दी है। हालांकि कई गर्भपात सुविधाएं इसके बाद हफ्तों तक इसे ऑफ लेबल उपयोग करती हैं। गर्भपात की गोली उपचार योजना 2 कदमों में होती है। पहला कदम, गर्भपात केंद्र में या घर पर महिला मिफेप्रिस्टोन गोलियां निगलती है। मिफेप्रिस्टोन एक हार्मोन जिसे प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है की क्रिया को रोकता है। प्रोजेस्टेरोन मां के शरीर में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है ताकि गर्भाशय की परत को स्थिर रखा जा सके। जब मिफेप्रिस्टोन प्रोजेस्टेरोन को अवरुद्ध करता है तो मां के गर्भाशय की परत टूट जाती है। ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से भ्रूण की मां के गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसे लेने के बाद भी अगर प्रोजेस्टेरोन दिया जाए तो मिथोप्रेस्टोन के प्रभावों को रोकना और भ्रूण को बचाना संभव है। यदि महिला डाइमिथोप्रेस्टोन के प्रभावों को रोकना चाहती है तो उसे जल्द से जल्द प्रोजेस्टेरोन की आवश्यकता है। दूसरा चरण, मिफेप्रिस्टोन लेने के 24 से 48 घंटे बाद महिला मिसोप्रोस्टोल लेती है और गोलियों को अपने गालों में रखती है। उसे मृत भ्रूण को गर्भाशय से बाहर निकालने के लिए गंभीर ऐंठन, संकुचन और भारी रक्तस्राव का अनुभव होगा। इस प्रक्रिया में बहुत तीव्रता और दर्द हो सकता है और रक्तस्राव और संकुचन कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक रह सकते हैं, जबकि वह प्रक्रिया के दौरान अपना भ्रूण खो सकती है। शौचालय में बैठती है जब वह गर्भ को बाहर निकालने की तैयारी करती है, जो फिर फ्लश हो जाएगा। वह गर्भावस्था थैली के भीतर निष्कासित भ्रूण को भी देख सकती है। भ्रूण को निकालने के बाद महिला को कुछ हफ्तों तक खून बहना, कई हफ्तों धब्बे देखे जा रहे हैं। रक्तस्राव 9 से 16 दिनों तक रहता है। 8% महिलाएं 30 दिनों से अधिक रक्तस्राव करती हैं और आधा प्रतिशत को भारी रक्तस्राव के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ती है, विफलता दर बढ़ती जाती है। 8 हफ्ते या उससे कम में विफलता दर 2-6% होती है। 8 या 9 हफ्तों में विफलता दर 4 से 6% है। 9 से 10 हफ्तों में असफलता दर 7 से 9% है। 10 से 11 हफ्तों में विफलता दर 13% है। यदि विफलता होती है तो उसे सर्जरी की जाएगी, जिसमें भ्रूण या बचे हुए ऊतक को सक्शन द्वारा हटा दिया जाता है। मां के लिए गर्भपात की गोलियां अक्सर कारण बनती हैं। अक्सर पेट दर्द, मतली, उल्टी, दस्त, सिर दर्द और भारी रक्तस्राव का कारण बनती हैं। मातृ मृत्यु हुई है ज्यादातर संक्रमण और अनिर्धारित एक्टोपिक गर्भावस्था के कारण। असभिक गर्भावस्था वो होती है जब गर्भाशय के बाहर, आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में प्रत्यारोपण होता है। मैंने शुरुआत में उल्लेख किया था, मैं गर्भपात करता था। मुझे विश्वास था कि मैं महिलाओं की मदद कर रहा हूं। मैंने अपनी प्रतिष्ठा बचाने गर्भपात बंद कर दिया। मैं शहर का गर्भपात करने वाला जाना जाने लगा था और मैं ऐसा नहीं चाहता था। हालांकि बाद में मैंने सभी मानव जीवन के अंतर्निहित मूल्य और गरिमा को थोड़ा और पहचाना। तभी मैंने गर्भपात की कुरूपता को वास्तव में देखा। अब मैं थोड़ा वास्तव में जीवन समर्थक हूँ। मैं इस बात का प्रमाण हूँ कि कोई भी बदल सकता है, चाहे वे कौन हो या उन्होंने क्या किया हो। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ें और अजन्मे की रक्षा करने का निर्णय लें। धन्यवाद।